हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक एंड्रॉयड में। और जैसे कि आप लोग देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक एंड्रॉयड को, जिसमें हम ओप्पो फ़ोन से रिलेटेड आपको बताते हैं कि ओप्पो फ़ोन का लॉक कैसे तोड़ते हैं। तो उसी प्रकार एक और वीडियो हमारा आया है अनलॉकिंग से रिलेटेड, जो आज की डेट में लेटेस्ट है और अभी के अपडेट के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। तो उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं फ़ोन को, किस तरीके से, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे ये हमारे में पैटर्न लॉक लगा हुआ है, ये आप भी जानते हैं कि पैटर्न लॉक लगा हुआ है, उसको खोलना कितना मुश्किल है। और अभी के टाइम में लेटेस्ट अपडेट इतना आ गया है जिसमें अनलॉकिंग करने का हर एक प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही मुश्किल तरीके से रहता है। तो उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, तो इस टाइम में जिस हिसाब से अपडेट आता है और जिस हिसाब से आपको अनलॉकिंग का प्रक्रिया आप वीडियो पहले का देखते हैं, तो बहुत सारे वीडियो देखने के बाद भी बहुत कम फ़ोन अनलॉक हो पाता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाए बिना किसी झंझट परेशानी के, और उतना टाइम भी नहीं लगे और ना आपको टेंशन पालना पड़े। तो इस सब के लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप हमारे वीडियो को देखिए और अनलॉकिंग करिए। और हमारे वीडियो में बेस्ट आपके लिए यही रहता है कि जो आपका ये डाटा का जो चांसेस है वो 90% 95% रहता है कि अगर आप 100 फ़ोन अनलॉक करते हैं और अगर किसी में आपका नहीं भी अनलॉक हो पाता है, लेकिन 60-70% पहले वीडियो में अगर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा भी होगा, तो 60-70% पे अनलॉकिंग होगा। लेकिन अभी की वीडियो में देखिएगा और तब अनलॉक करिएगा तो आपको 90-95% रहेगा ही रहेगा, अनलॉक हो जाएगा। और बाकी कम चांस है कि 3-4 फ़ोन में अनलॉक नहीं होगा। तो इससे ये फ़ायदा है कि हमें कभी भी देखना चाहिए तो लेटेस्ट वीडियो देखना चाहिए, जिससे कि किस प्रकार से अनलॉक करना। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा ही भी वीडियो पहले का देखिएगा तो बहुत सारा फ़ोन अनलॉक नहीं भी हो पाएगा, क्योंकि फ़ोन तो हर एक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, लेकिन लॉकिंग का प्रक्रिया जो है हमारा पहले का रहता है, तो वो काम नहीं कर पाता है। तो उस तरीके से आपको हम बता रहे हैं। जैसे ये हमारे फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा है, उसको अनलॉक करने के लिए हम, अगर लेटेस्ट अपडेट है आपके पास तब तो उसमें सिर्फ इमरजेंसी कॉल दिखेगा। अगर पहले का अपडेट है आपको तो इमरजेंसी कॉल और बैक दोनों बटन दिखेगा। तो आपको चूज करना है कि पहले चेक कर लेना कि अपडेट कब का है। अगर पहले का रहेगा तब तो और पहचानना कैसे है, अगर पहले का रहेगा तो नीचे में इमरजेंसी और बैक का दोनों बटन रहेगा। अगर लेटेस्ट अपडेट है तो इमरजेंसी कॉल ही रहेगा, चाहे वो ओप्पो का कोई भी सेट हो, किसी प्रकार का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें पैटर्न लॉक या पासवर्ड कोई भी लॉक या न्यूमेरिकल लॉक, अल्फ़ाबेट लॉक, कोई भी किसी भी तरीके का लॉक लगा है तो उसको अनलॉक कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सीधे इमरजेंसी कॉल पे जाना है। इमरजेंसी कॉल पे जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास एक इमरजेंसी कॉल ओनली लिख के आ जाएगा। ये आप भी जानते हैं कि इमरजेंसी कॉल ओनली लिख के आता है, तो क्या करते हैं, हमेशा इमरजेंसी कॉल के लिए ही काम किया जाता है। तो हम इसमें कुछ इधर उधर का काम ना करके इसमें हम बटन दबाएंगे *#899। जी हाँ, *#899। और उसके बाद जैसे ही हम अगर हैश दबाते हैं तो हमारा फ़ोन इंजीनियर मोड में चला जाएगा। तो फ़ोन इंजीनियर मोड में चला जाएगा, तो आपको भी पता है कि फ़ोन इंजीनियर मोड में जाएगा तो फिर हमारे लिए, अगर हमें मतलब हमारे पास नॉलेज है तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर नहीं नॉलेज है, अगर कुछ इधर उधर कर दिए तो फिर फ़ोन प्रॉब्लम नहीं, मतलब हमेशा के लिए बंद होने का भी चांसेस रहता है। तो ठीक है, जैसा जो स्टेप हम बताते हैं उसी स्टेप से आप अप्लाई करिए, तब फिर आपको नुकसान होने का चांसेस बहुत ही कम है। और बहुत कम क्या, नहीं ही होगा। अगर आप ऑटोमेटिकली अपने तरफ से करते हैं कुछ भी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा। और जैसे हम बटन क्लिक किया *#899#, अब देखिए जैसे वीडियो में हमने बटन क्लिक किया, हमारा फ़ोन इंजीनियर मोड में चला गया। और फ़ोन इंजीनियर मोड में जाने के बाद आपके पास एक मैनुअल खुल के आता है, और उस मैनुअल में आपको ऊपर से नीचे की ओर बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, और हर एक ऑप्शन का एक कुछ ना कुछ मायने होता है। तो इसलिए अपनी मर्ज़ी से कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए। और इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इसमें एक देखिए, एक तो सॉफ्टवेयर वर्जन होता है, एक एनवी पैरामीटर होता है, एक ऑटोमेटिक टेस्ट होता है और एक मैनुअल टेस्ट होता है। और सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह में इस लॉकिंग के प्रक्रिया के लिए हमें नहीं जाना है, ना एनवी पैरामीटर में जाना है, ना ऑटोमेटिक टेस्ट में जाना है। हम सिंपल से मैनुअल टेस्ट में आपको ले चलते हैं। मैनुअल टेस्ट में इससे सोल्यूशन हमें हो जाएगा। मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद ये देखिए बीच में इंजीनियर मोड असेंबली टेस्ट प्रोजेक्ट आ गया। अब इसके बाद हमको इसको एकदम स्लाइड करते हुए लास्ट ऑप्शन तक ले जाना है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन तक। और इस लास्ट ऑप्शन में जब अदर वाला ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि स्क्रीन बैकलाइट टेस्ट, रेड वाइट इंपॉर्टेंट लोगो टेस्ट की स्टेटस, मैनवुड वर्जन, रीडिंग रिसीट, कंप्लेन इंडिकेटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इधर भी हमारे पास 5 ऑप्शन है, किसी किसी फ़ोन में 7 ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि हम क्या करें, अगर आखिर करें तो करें क्या। तो इस वीडियो में हम सारा स्टेप आपको बताएं हैं कि कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से छेड़छाड़ ना करिएगा। मेनवुड वर्जन आपको दिख रहा है V1.0। इस वीडियो में आपको ये दिख रहा है मेनवुड वर्जन जो है V1.0 है। तो इसमें
1.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है और 2.0 भी हो सकता है। और यहाँ मेन बूट वर्जन की जगह पे डाटाबेस वर्जन भी हो सकता है, एंड्रॉयड वर्जन भी हो सकता है। तो फार्मूला सबका एक ही है और इसमें कुछ भी उलटफेर नहीं करना है। जो ऑप्शन दिया गया है सिर्फ उसी को छेड़ना है, बाकी कुछ को छेड़छाड़ मत करिएगा। उसके बाद हम जैसे ही इसको 10 टाइम क्लिक करेंगे, 10 टाइम से एबव कर दीजिएगा, लेकिन कम मत करिएगा। तो उसके बाद आपको उसके अप साइड में आपको की स्टेटस देखिएगा। की स्टेटस पे जाएंगे। की स्टेटस पे जाने के से पहले हम बता दें कि की स्टेटस में जाने के लिए आपके पास कम से कम 50% की स्टेटस पास होना चाहिए। अगर 50% पास नहीं है फिर आपके लिए दिक्कत है, और अगर 50% पास है तो आपका अनलॉकिंग का चांस 95% है। अगर वो 50% से एबव है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो हम चलिए की स्टेटस पे जाते हैं। की स्टेटस पे जैसे ही जाते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 की जो है नोट सपोर्टेड लिख के आया और बाकी 5 की पास लिख के आया। तो जैसे ये पाँचों की पास लिख के आया तो ये तो हमारा नोट सपोर्टेड से पास का आंकड़ा बहुत ही बड़ा है, मतलब 50% से ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमारे लिए अब ये बिल्कुल ही आसान हो गया कि अनलॉक हो जाएगा। तो अभी ये ऑप्शन जैसे हमारे पास आ गया तो इसमें हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, एक बार बैक वाले बटन को दबाना। अब हम आ गए सिर्फ अदर वाले ऑप्शन में। फिर अदर वाले ऑप्शन में हमें दिख रहा है रीडिंग रिसीट कंप्लीट इंडिकेटर। जी हाँ, अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसमें हमारे पास 5 ऑप्शन है, किसी में 3 ही ऑप्शन होगा, किसी में 7 ऑप्शन होगा। तो वहाँ पे भी की स्टेटस मेन वर्जन और रीडिंग रिसीट कंप्लीट इंडिकेटर तीनों पे काम करना है, बाकी कुछ किसी चीज़ पे काम नहीं करना। इतना कुछ करने के बाद हमारे पास ये जो रीडिंग रिसीट कंप्लीट इंडिकेटर है उस पर हम क्लिक करेंगे और उस पर क्या क्या ऑप्शन आपको दिखेगा। पहले देखिएगा पास, उसके बाद इनकम्प्लीटली, उस पर के बाद रिजेक्ट या प्रोसेस या कुछ भी ऐसा लिखेगा। अगर पास लिख रहा है तब तो आपका कम्प्लीटली सोल्यूशन हो गया एकदम परफेक्टली। अगर पास नहीं लिख रहा है, अगर कुछ और भी लिखता है तो फिर आपका पेंडिंग हो सकता है। पेंडिंग लिखे या रिजेक्ट लिखे या कुछ भी ऐसा लिखे, प्रोसेस वगैरह लिखे, तो आप समझ लीजिए कि नहीं हो पाएगा, तब आपको सर्विस सेंटर जाना चाहिए। और अगर हो जाता ये पास हो जाता है तो फिर अगर पास हो जाता है तो आपका काम हो गया समझिए। ये देखिए हमारे जिस फ़ोन में ऑपरेट कर रहे थे उसमें पासिंग का ऑप्शन आ गया, तो हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इतना तक प्रोसेस आने के बाद भी अगर आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता तो आप स्वेच्छा से आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं। और सर्विस सेंटर जाने के बाद उनको बताना है कि ये प्रोसेस हमने कर लिया है लेकिन हमारा फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाया। और अगर हमारे प्रोसेस के थ्रू आप फ़ोन अनलॉक करते हैं और या स्टेप बाय स्टेप जैसे हम अप्लाई किए हैं, अगर सेम टू सेम अप्लाई आप भी करते हैं तो आपका फ़ोन अनलॉक तो होगा ही होगा। अगर नहीं भी होता, इनकेस अगर मान लीजिए 100 में से 5% या 3% मानते कि नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन में डाटा या कुछ भी है ऐसा एप्लीकेशन है वो जो ख़त्म हो जाएगा। वो आपका सेव रहेगा, जो जहाँ पे है वहीं पे है। अगर पासवर्ड अनलॉक हो जाता है उसके बाद भी डाटा सेव रहेगा, तो इसलिए घबराइए नहीं। अगर आपका अनलॉक हो जाता है तो बेस्ट है ही है, अगर नहीं अनलॉक हो पाता है फिर भी आपका डाटा कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और ये देखिए ये लास्ट वाला स्टेप हम आपको दिखाते हैं, जैसे बीच वाले बटन को क्लिक करेंगे हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। जी हाँ, हमारा फ़ोन अनलॉक भी हो गया और हमारा एप्लीकेशन सब भी एकदम सेफ है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो ओप्पो फ़ोन से रिलेटेड हमारे वीडियो के थ्रू। थैंक यू।